सरयू राय ने कहा, जुल्लू महतो पर 49 मुकदमे हैं। कई ऐसे मामले हैं जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर है, 15 आर्म्स एक्ट के मामले के साथ साथ 13 से अधिक लूट रंगदारी के मुकदमे दर्ज हैं। दर्ज 4 मुकदमे में कोर्ट ने सजा भी सुना दिया है। जुल्लू पर दर्ज मुकदमे का जवाब भाजपा के नेताओं को देना चाहिए। कुल सजा की बात करें तो इसमें 4 साल से अधिक की सजा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखें तो साफ है कि किसी को 2 साल की सजा हो जाए तो चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। लेकिन इन सब चीजों को क्यों भाजपा नेताओं ने इग्नोर किया, ये समझ से परे है। जब इनके आपराधिक मामलों को लेकर सवाल किया जा रहा है, कई लोग इसका जवाब देते दिख रहे हैं कि ओबीसी का बेटा है, मजदूर का बेटा है, इस वजह से इनका विरोध जारी है। लेकिन एक लोग जानते हैं कि जुल्लू ने सबसे अधिक अत्याचार ओबीसी और कोयला मजदूरों पर ही किया है। कृष्ण अग्रवाल ने बाबूलाल को एक पत्र लिखकर बताया था कि जिस उम्मीदवार को धनबाद से उतारा जा रहा है वो दागी है। इसके बाद कृष्ण अग्रवाल को धमकी दी गई। फिर प्रिंस खान का ऑडियो सामने आया। प्रिंस खान की आवाज जरूर है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है। इसकी जांच बेहद जरूरी है। एक ट्रक पर 1200 रुपए की रंगदारी वसूली जाती है। मजदूरों को रंगदारी वसूली का काम जारी है। मजदूरों से रंगदारी वसूली का काम जारी है। इस मामले में विधानसभा में भी मामला उठा था। भेजे जाने के 4 घंटे के भीतर इन्होंने फोन पर उनके साथ जो भी कहा वो सभी ऑडियो वायरल हुआ है, आप सभी के पास है। जैसे शब्दों का उपयोग किया, प्रिंस खान का भी जिक्र उसमें आया। अब उसके बाद प्रिंस खान ने कल एक और ऑडियो जारी किया। ऑडियो में आवाज़ तो प्रिंस खान की है, क्योंकि वहाँ जो पहले सीनियर एसपी रहे थे, मैंने उनसे पूछा, डीआईजी उनका है, अभी जो एसपी उनसे पूछा, कई पुलिस अधिकारियों से, थानेदारों से मैंने पूछा। आवाज़ लोगों ने कहा कि आवाज़ उसी की है। आवाज़ तो उसकी है मगर स्क्रिप्ट उसकी नहीं है। स्क्रिप्ट किसने लिख कर दिया है प्रिंस खान को, जांच इसकी होनी चाहिए। क्योंकि कृष्णा अग्रवाल से जिस भाषा में बात किया भाजपा के उस उम्मीदवार ने, और जिस भाषा में बात कर रहे हैं प्रिंस खान, उन दोनों में बड़ी कॉमन है और दोनों के स्क्रिप्ट में भी साम्यता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, सारे मामलों की जांच होनी चाहिए। और जो उम्मीदवार योग्य ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उसको भाजपा ने दिया है, जब आज भाजपा के लोगों को देना पड़ेगा। इतनी ही बात आप लोगों के बीच में मुझे कहनी थी। अखबारों की कतरनें देखेंगे तो 100 से अधिक कतरनें हम लोगों के पास हैं जो इनकी योग्यता का बखान करती है, और ये क्या करते रहते हैं अपने क्षेत्र में, उनका बखान करती है। बीसीसीएल के 5 एरिया इनके क्षेत्र में, नंबर 1 to नंबर 5। जो कोई भी वहाँ अगर 1 टन पर 1200 रुपये की रंगदारी नहीं देगा तो बीसीसीएल का डीओ मिलने के बाद भी वह कोयला वहाँ से उठा नहीं सकेगा। 2018 में वहाँ जो हार्डकोर्ट का भट्ठा चलाने वाले हैं, उन्होंने आंदोलन किया था। हम लोगों की सरकार थी, मुख्यमंत्री तक आए थे, कुछ हुआ नहीं। वहाँ के मजदूरों का सवाल उठा, विधानसभा की में ध्यानाकर्षण आया। ध्यानाकर्षण समिति ने धनबाद के एसपी डीसी को भी बुलाया और श्रम विभाग के सेक्रेटरी को भी बुलाया। उसमें बातें हुई कि मजदूरों को रंगदारी देनी पड़ती है, उनको पूरा वेतन नहीं मिलता है। और उसके बाद उपायुक्त की एक कमेटी ने 2018 में अपनी रिपोर्ट दिया। उसका मर्म संक्षेप में इतना ही है। उस रिपोर्ट में कहा कि जो भी मजदूर वहाँ कोयला लादते हैं सबका अकाउंट खोल दीजिए बैंक में, या उन लोगों की कोऑपरेटिव बना दीजिए। सीधे पैसा जो जाना है वह उनके अकाउंट में जाए। निर्णय हुआ, आदेश निकला। आदेश 2018-19 से आज तक लागू नहीं हुआ। तो उसी तरह से 1 से 5 में रंगदारी चल रही है। प्रतिवेदन आप देखेंगे, उसको तो मैंने दिया नहीं है पूरा, उसका जिस्ट दिया है मेरे पास है, मैं भेज दूँगा सबको। तो जो जिनकी इतनी योग्यता है, इस योग्यता के आधार पर भाजपा ने उनको संसद में जाने के लिए चुना है, और चुना है। वहाँ विरोध हो रहा है, तो उस विरोध का जवाब
दुबई में बैठकर प्रिंस खान दे रहे हैं। प्रिंस खान का मुझसे नाराज़ होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब प्रिंस खान का उत्पाद धनबाद में साल भर पहले इतना अधिक बढ़ गया कि हर व्यवसायी के पास उनका व्हाट्सएप कॉल या फेस टाइम कॉल आता था और रंगदारी मांगते थे, और जो नहीं देता था उस पर गोली चल जाती थी। ऐसे गोली चलने वालों के घर भी मैं गया था। कृष्णा अग्रवाल इसके खिलाफ में अनशन पर बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता, सांसद, विधायक, पदाधिकारी उनके यहाँ गया नहीं। मैं 2 दिन के बाद गया, मुख्य सचिव से बात कराया और तय हुआ कि ये सरकार केंद्र की सरकार को लिखेगी कि आप प्रिंस खान जो दुबई भाग गया है टूरिस्ट वीसा लेकर यहाँ से, उसका प्रत्यावर्तन कराइए। और मैंने वो कागज़ आपको दे दिया है। मेरे ध्यानाकर्षण का जवाब जो सरकार ने दिया है